हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है अनमोल वचन। जीवन कौशल, विवेचनात्मक सोच, स्व जागरूकता, भावनाओं पर नियंत्रण जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, परोपकार, सच्चाई, सचरित्रता व धैर्य रखने के लिए प्रेरित करना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुराई खोजने के लिए बाहर निकला, दूसरों के अंदर जब मैं बुराई खोजने गया तो मैंने पाया कि इनसे बुरा तो मैं खुद हूँ। तो जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा तो और कोई संसार में है ही नहीं। हिंदी अनुवाद। कबीरदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि दूसरों की बुराई खोजने के बजाय हमें अपने भीतर झांककर अपनी कमियों को पहचानना चाहिए। हमें देखना चाहिए और उसमें फिर सुधार करना चाहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि मन में धैर्य रखने से सब कुछ होता है। जैसे माली 100 घड़े पानी देकर भी फल ऋतु आने पर ही प्राप्त होते हैं। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। यानी वाणी अनमोल है, इसलिए इसे बोलने से पहले हृदय तराजू में हमें इसे तौल कर देख लेना चाहिए। यानी हमें सोच समझकर ही कुछ बोलना चाहिए, जिससे दूसरा आहत ना हो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूढ़ा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी कि जो मेहनत करते हैं वे कुछ न कुछ पा लेते हैं। जो गोताखोर होते हैं गहरे पानी में जाकर मोती ढूंढता है, लेकिन डर के मारे कुछ लोग किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी कुछ करने से पहले घबराना नहीं चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया में बहुत से लोग किताबें पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ, कोई बन ना सका। प्रेम के 2.5 अक्षर जो पढ़ता है वही सच्चा पंडित कहलाता है। यानी हमें हमेशा प्रेम भाव से ही रहना चाहिए। दूसरों के साथ में हमेशा किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रेम से सबके साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी सिर्फ बड़ा होने या ऊंचाई प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, जब तक कि उसका उपयोग दूसरों के लिए लाभकारी ना हो, दूसरों के हित में ना हो। जैसे खजूर को पेड़ छाया नहीं देता और उसके फल दूर होते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यानी कि हर व्यक्ति केवल दुख के समय या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय उन्हें भूल जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख में हमारे साथ है तो वही हमारा सच्चा मित्र है। सुख में तो सभी हमारे साथ होते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे अधिक धन और संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे अधिक धन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है। मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छी तरह से पेट भर सके, या मेरे घर कोई भी आए तो मैं उसे भूखे जाने न दूं। मैं भी भूखा नहीं रहूंगा और मेरे घर में आने वाला कोई भी ज़रूरतमंद हो या अतिथि हो वो भूखा ना जाए। बच्चों, इसे कबीरदास जी ने लिखे हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।